हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो ऑन स्टूडेंट डिमांड आई एम प्रोवाइडिंग यू नोट्स ऑफ केमिस्ट्री, दिस टाइम केमिस्ट्री. I'll try to make video on physics as well, but start with the chemistry, surface chemistry, with a little explanation, not too much. I'm showing my notes only, and a few important questions I will tell you in this video. Okay, let us start without wasting time. This is surface chemistry chapter. Okay, and in this you will read important definitions like absorption, adsorption. This difference is important. Okay, then sorption. ये these are the phenomenons. आई होप आप लोग 12th के पेपर देने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा. ठीक है, दीज आर द फिनोमिनन. सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, उसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आता है आपका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन. सॉरी, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस. आई होप ये दिख रहा होगा आपको. ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, जो मैंने टेबलर फॉर्म में यहाँ पे लिख रखे हैं. ठीक, तो ये टेबलर फॉर्म में जो 2 टाइप्स के जो आपके एड्जॉर्प्शन है, इसमें डिफरेंस बहुत पूछा जाता है. तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. इसको आप चाहो तो ऑनलाइन भी अगर आप डालोगे डिफरेंस तो बहुत अच्छे से आ जाते हैं. लिख देना इन द ईजी वे. अदरवाइज़ मुझे ये बेटर लगते हैं जो मैंने लिखे हैं, तो आप इसको भी लिख कर याद कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन. अभी जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स आपके एक साथ लंबे क्वेश्चन में तो कम ही पूछे जाते हैं, बट हाँ अलग अलग इनके फैक्ट भी पूछ लेते हैं. अगर 1 मार्क्स में है तो आप सिर्फ हेडिंग से देना. अदरवाइज़ पे जो मेन क्वेश्चन बनता है वो आपका आगे आएगा. फ़िलहाल इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. फिर एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्म, ये इम्पॉर्टेंट है. टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होता है वो यहाँ पे आपको आइसोथर्म शो करके, जिसको फ्रिंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं, ये करके आपको पूरा शो करना पड़ेगा. तो जैसे मैंने लिखा है एज इट इज़ वहाँ पे आप करके आना. जैसे फ्रिंडलिक के बारे में या आपका आइसोथर्म के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये पेपर में अगर जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है इसके ऊपर. ठीक है, तो ये आप कर सकते हो. फिर यहाँ पे आ जाता है अगेन वही आपका इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि पहले हमने पढ़ा, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में के ऊपर ही डिफ़ाइन करे गए हैं इन दोनों को, फिजिज़ॉर्प्शन और केमिज़ॉर्प्शन. तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये मैंने आपको जो शो करा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा इस तरह से लिखा है कि फ्रिंडलिक का ये ग्राफ है, और उसी पे बेस्ड यहाँ पे आप देखोगे इसका और डिस्क्रिप्शन दे रखा है. ठीक है, तो ये पोर्शन थोड़ा सा रह गया था तो मैंने यहाँ लिख दिया है. ठीक, बाकी ये डिफरेंस है उसी का, फिज़िकल एब्जॉर्प्शन और कीमो एब्जॉर्प्शन का. तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, कि नेचर कैसा होता है एड्जॉर्बेंट का, उस पर कैसे डिपेंड करता है. तो नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट सबको ही पता है कि जो आपका नेचर है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो रफनेस अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, रफनेस कम होगी तो कम हो. तो उस तरह से नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट की जो एड्जॉर्ब हो रहा है वो गैसियस है, लिक्विड है, तो उस पर डिपेंडेंसी दिखा दी. और ये इन ब्रीफ सबका एक डिस्क्रिप्शन. तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो. बाकी फ्रेंडली ग्राफ बहुत अच्छे से करके जाना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन. तो एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, मोर देन एनफ है मेरे नोट्स, आप इनको अच्छे से करो, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, बस आप क्या करना कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेना कि आपके सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स में कवर हो रहे हैं. अगर इन केस कोई एक आधा, वैसे तो आई एम श्योर सब कवर अप हो रहे होंगे, इन केस कोई लैंग्वेज अगर होती है, नहीं समझ में आ रही है, कोई क्वेश्चन लगता है, तो आप मुझे मैसेज करो, आई विल रिप्लाई यू. ठीक है, फिर कैटलिस्ट क्या होते हैं. कैटलिस्ट 2 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. ठीक है, तो इसके जो क्लासिफिकेशन है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस के, वो आप पढ़ लेना यहाँ से. फिर यहाँ पे आपका आ जाता है ऑन द बेसिस एक्टिविटी. ओके, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी. तो पॉजिटिव, नेगेटिव कैटलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये लास्ट टाइम थोड़ा कट भी गया था, तो आई डोंट नो कि वेदर कि अभी ये कटा है या नहीं है। थोड़ा मैंने सिलेबस नहीं देखा है क्योंकि उस दिन से थोड़ा मैं इन सब के टच में नहीं थी, थोड़ा बिज़ी थी। तो मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ जो पोर्शन, अगर ये कट हो गया होगा तो आप इसको छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ये पूरा कैटलिस्ट के बेसिस पे इंड्यूस कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है। फिर यहाँ पे आपके आ जाते हैं कैटलिस्ट प्रमोटर, ठीक है, कैटलिस्ट पॉइजन, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं देख नहीं पाई हूँ इसके कि ये वेदर दे आर कमिंग और नॉट, तो ये आप अपने सिलेबस में चेक कर लेना कि आपके स्कूल में हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट टाइम तक नहीं आ रहे थे ये, जस्ट अ मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है यहाँ पे वही मैकेनिज्म चल रही है कैटलिस्ट की, ठीक है। बुक में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये सब चीज़ें। फिर आता है इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट, अगेन कैटलिस्ट पे बेस्ड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, अगर अभी सिलेबस में है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेप सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ये आ गया आपका। फिर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोलाइट, ठीक है। देन एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम से रिलेटेड ये कैटलिस्ट के ऊपर पूरा मैंने लिख रखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं इफ़ इट इज़ इन सिलेबस, ठीक है। पर ये सिलेबस में नहीं भी है तो आपको कंपटीशन में हेल्प आउट करेगा। कैटलिस्ट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है उसकी। फिर मैकेनिज्म कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। और कुछ कैटलिस्ट के इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ में हैबर प्रोसेस में और ये ओस्टवाल प्रोसेस में आपको देखने को मिलता है इसका यूज़, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में देखने को मिलता है, तो ये था। अब यहाँ से आता है जो आपके सिलेबस में लास्ट ईयर भी था और इस साल भी है, ठीक है, कोलॉइडल। जो ये कोलॉइडल हैं इनका इनके बारे में आपको पढ़ना है। और बाकी इसमें ही डिफरेंसेस जो आपने 9th में ही पढ़े हैं, क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड और सस्पेंशन, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस जो मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। देन आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सिस्टम, ठीक है। इसकी यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ मैंने शो कर रखी हैं कि क्या क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल, तो यहाँ पे ये टेबल बिल्कुल 9th वाला टेबल है। आप 9th का अगर याद है और लग रहा है कि इसमें डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उससे कर लेना, सेम ही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ मैंने टर्म्स दिए से एक्वासॉल क्या होता है, एल्कोसॉल क्या होता है, ये पढ़ लेना, 1 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे लायोफिलिक और हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, अगेन अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। लायोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कोलॉइडल ये क्या होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन करा गया है यहाँ पे कोलॉइडल्स का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंट्रैक्शन। ये जो था फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन था कोलॉइडल का, ठीक है, जिसमें स्टेट्स वाइज के लिक्विड और सॉलिड के अकॉर्डिंग जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन फेस है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये नेचर ऑफ इंट्रैक्शन, ये कैसे इंट्रैक्ट करते हैं वो, कि पानी से डरते हैं या पानी से अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके बेसिस पे कर रखा है, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस, लायोफिलिक और लायोफोबिक, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस काफ़ी सारे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, तो काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है और ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन अगेन ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस, तो ये मल्टी मॉलिकुलर और माइक्रोमॉलिकुलर में डिवाइड करा गया है, ये आप यहाँ से पढ़ना और इसका डिफरेंस भी कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है एसोसिएटेड कोलॉइड, अगेन यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और उसी से रिलेटेड यहाँ पे मिसलीज आ जाती हैं, उसका मैकेनिज्म आ जाता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। ये आपका डिटर्जेंट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इसको लिख सकते हो और दे सकते हो उसका आंसर एज एसोसिएटेड कोलॉइडल। इस पे अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, तो ये आप अच्छे से कर लेना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और जितना मैंने लिखवाया इतना लिख कर आओगे, मोर देन एनफ है, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स या कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, और जितना थियोरी मैंने लिखा है इट्स सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल, अब इसमें कोलॉइडल का ये जो प्रिपरेशंस हैं आपकी, कंडेंसेशन मेथड, रिडक्शन मेथड, इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे डायरेक्ट तो हैं ही, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में भी पूछ लेते हैं, कि जैसे वो पूछ लेंगे कि आपका सिल्वर और गोल्ड है
तो उसको कैसे आप उसको कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करोगे, या फिर आप ऐसे पूछ सकते हो कि आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है उसको किस मेथड से आप कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसे लिखा है ना, दिस इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर कोलाइडल ऑफ मेटल सल्फाइड। तो यहाँ पे मेटल सल्फाइड बना रहे हो आप, तो जो भी मेटल ऑक्साइड लोगे उससे उसका मेटल सल्फाइड बन जाएगा। तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आता है डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे डिवीज़न करा गया है। तो उसमें आपका आ गया है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रिज आर्क मेथड, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक प्रोसेस है, यू हैव टू रीड इट एंड लर्न इट, दैट्स इट, इम्पॉर्टेंट है जैसे कि मैंने लिख रखा है। फिर यहाँ पे आपका आ जाता है नेक्स्ट मेथड पेप्टाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। कोगुलेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं, डायरेक्टली लिखने के लिए भी आ सकता है और इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन कि आयरन जैसे ये है ना, तो इसमें पूछ लेते हैं कि Fe3+ है, तो सस्पेंशन से कोलाइडल चेंज करना है आयरन का, तो कैसे करोगे। तो इसके ऊपर ना थोड़ा आप वो कह सकते हो रीजनिंग क्वेश्चंस की तरह आ जाता है। तो इसको जब आप उसमें पढ़ोगे अपने सैम्पल पेपर वगैरह की क्वेश्चंस वगैरह, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। नहीं तो जो एग्जाम्पलर है उसमें आपको बहुत मिल जाएंगे इस तरह क्वेश्चन, तो एग्जाम्पलर ज़रूर पढ़ लेना, ठीक। तो ये आ गया। फिर कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसका बनता है। फिर आपका आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये आपका नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ ठीक है कर लेना। डायलिसिस, ठीक है, ये भी उसी का प्रोसेस हो गया। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है ब्राउनियन मोशन, जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सिंपल टिंडल इफेक्ट, और ये कलर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपने यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर ऐसी चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोल्ड नंबर। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। इसके ऊपर भी रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट अच्छा है, काफ़ी इजी है, अच्छे से थियोरी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक। फिर आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल, उसकी यहाँ पे हार्डी वॉट एवर यू प्रोनाउंस स्क्ल्यूज रूल यहाँ पे दे रखा है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्व, फिर ये तो ठीक है। फिर आता है आपका ये इमल्शंस, कि इमल्शंस क्या होते हैं, ठीक। इमल्शंस के बारे में यहाँ पे मैंने लिखवा रखा है, इमल्सिफाइंग एजेंट बता रखे हैं कौन से होते हैं। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट कि कोलाइडल अराउंड अस के क्या क्या होते हैं, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है, तो उसका रीज़न। तो ये रीजनिंग क्वेश्चंस अगेन बन जाते हैं, जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फॉग मिस्ट क्या रीज़न क्यों होता है, आर्टिफिशियल रेन क्यों होती है, ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है, सॉइल का फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। ये जो आपका पेज है ये सारा रीजनिंग बेस्ड है, कि ऐसे ही पूछते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, ये आ गया। फिर आता है प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की कैसे होता है, तो उसका भी वही कोलाइडल से रिलेटेड। मेडिसिन्स की में कैसे कोलाइडल काम करता है, टैनिंग, ठीक है, और फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म। तो ये सारे आपके जो थे सरफेस केमिस्ट्री के मेन क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे। तो आई होप इट विल हेल्प यू आउट। स्टिल इफ़ यू वांट कि मैं PDF आपको सेंड करूँ या कुछ है, तो मैं उसके लिए आपको एक अपना व्हाट्सएप या टेलीग्राम अकाउंट दे दूँगी, उस पर आप मुझे DM कर देना, एंड वहाँ से आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी विद अ लिटिल अमाउंट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं आपको वो लिंक। फ़िलहाल आप इस चैप्टर को प्रिपेयर करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करो, आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू।